क्या आप जानते हैं कि अगर इंडिया अलायंस, इंडिया यानी INDIA अलायंस टूटता है तो क्या होगा? जितने भी ये 28 पार्टियां एक साथ आई हैं केंद्र सरकार को हराने के लिए और इस मंशा के साथ कि लोकसभा चुनाव में इस बार गद्दी अपने नाम करनी है, अगर यही पार्टी, यही अलायंस चुनाव आते आते एक दूसरे से लड़ जाती है तो क्या होगा? ऐसे ही 3 राज्य हैं जहां पर इस अलायंस का पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब सबसे ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि जो ये अलायंस है इसमें जो पार्टियां हैं, जो सबसे प्रमुख पार्टियां हैं, इनके बीच में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, TMC जैसी जो बड़ी पार्टियां, नामदार पार्टियां हैं, अगर इसमें लड़ाई हुई तो क्या अलायंस बच पाएगा? क्या 2024 के चुनाव तक ये अलायंस रहेगा या नहीं? इसके बारे में हम आपको आज के इस खास रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। नमस्कार, आपका अपने नेशनल खबर में बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें क्रम आता है दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। यहां लोकसभा की 7 सीटें हैं। पिछले महीने ही कांग्रेस नेता अलका लांबा के बयान के बाद हंगामा मच गया था। अलका लांबा ने कहा था कि पार्टी की बैठक में दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। अलका लांबा के बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने तो इंडिया गठबंधन छोड़ने की धमकी तक दे डाली थी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही विकल्प बनकर उभर रही है और दिल्ली की सत्ता में आई है। ऐसे विधानसभा चुनाव में पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए वो लोकसभा सीटों पर अपनी अधिक दावेदारी ठोकेगी। 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 50% से अधिक वोट मिले थे। वहीं पर कांग्रेस के 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में क्रमशः 9% और 4% वोट मिले थे। हालांकि इस बीच जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। दोनों बार लोकसभा की सभी सीटें यानी 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा गिरी हैं। खबर है कि पहले कांग्रेस अपनी ओर से लोकसभा की 3 से 4 सीटों पर दावा करने की तैयारी में है। पार्टी को लग रहा है कि उसकी कोशिश होगी कि कम से कम 3 सीटें उसे मिले। इन नेताओं को लग रहा है कि अगर उन्हें लोकसभा की 3 सीटें मिलती हैं तो लोकसभा चुनाव में वो 30 सीटों पर दावा करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, वहीं पर कांग्रेस 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अब इसी क्रम में आता है पंजाब। इंडिया गठबंधन की एकता में पंजाब दूसरा राज्य है जहां फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर खींचतान दिखती हुई नजर आ रही है। दोनों दल यहां अकेले चुनाव लड़ने की बात पिछले कुछ समय से कह रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की पंजाब यात्रा अहम है। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इसके बाद ही आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। पंजाब में कांग्रेस और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और राजा वडिंग सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो पंजाब से 13 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी में अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने की क्षमता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में इस मामले पर फूट दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने 2 टूक कह दिया है कि राजा वडिंग और प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौते से सहमत नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 2019 में पंजाब की 13 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, वहीं पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं पर अब इस क्रम में तीसरा जो राज्य आता है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में TMC और कांग्रेस के बीच में जो भी खींचतान चल रही है इसके बारे में सब कुछ जग जाहिर है, लेकिन इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ सीटों पर बंटवारे में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। बंगाल में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे ममता बनर्जी और वाम दल के एक साथ ही कांग्रेस NDA के खिलाफ एकजुट है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी का रुख इंडिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। हाल में इंडिया गठबंधन में वाम दलों को अधिक तरजीह दिए जाने पर ममता की तरफ से नाराजगी की खबरें भी आई थी। ममता पहले ही साफ कर चुकी हैं कि नेशनल लेवल पर वो इंडिया के साथ हैं, लेकिन
राज्य स्तर पर वो गठबंधन के पक्ष में नहीं है। इंडिया गठबंधन में एकजुटता दिखाने के बावजूद भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर बने हुए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की G20 में राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में ममता के शामिल होने पर भी सवाल उठाया था। वहीं पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर सकारात्मक रुख नहीं दिखाते हैं या दिखा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन में सीटों के बंटवारे पर पेंच फंस सकता है। तीनों पार्टियां अपने लिए अधिक सीटों के साथ अपनी पसंद की उम्मीदवार उतारना चाहेगी। हालांकि साल 2019 में कांग्रेस और सीपीएम दोनों ने बीजेपी से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए एक साथ आने के ममता बनर्जी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और उसके बाद जो भी हुआ वो तो जग जाहिर है ही। ये थी वो 3 राज्य जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे कि इंडिया अलायंस यहां आकर टूट सकता है, यहां पे आके पेच फंस सकता है। अपनी ही पार्टियों के अंदर में फूट बढ़ती जा रही है। ये जो अलायंस है 28 सरकारों का, 28 अलग अलग पार्टियों का, वहां पर पेच फंस सकता है। और अगर इंडिया अलायंस में पेच फंसता है तो क्या 2024 का चुनाव, क्या ये जो गद्दी है जिस पर अभी केंद्र सरकार भाजपा बैठी हुई है, क्या ये भाजपा के ही हित में चली जाएगी? अगर इंडिया गठबंधन ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो आने वाला समय फिर जो भी तय करेगा वो सबके सामने होगा। अब ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।